देखो गलत हो तुम अगर तुमने बाबा जी को अडानी अंबानी से कम समझा है तो। इनकी बिजनेस मेंटालिटी ऐसी है कि तुम पतंजलि के एड और ग्रीन को रेड दोनों को सच मान लेते हो। बाबा जी इतने जीनियस है कि वो समझ चुके हैं कि आखिर इंडियंस को माल बेचते कैसे हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी झूठ बोलकर। लेकिन ये समझ बाबा जी में विकसित कैसे हुई, चलिए समझते हैं। अब एक बार फिर पतंजलि विवादों में आ चुकी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है सैयद अलीपुर। इसी गांव में साल 1965 में रामदेव का जन्म हुआ। रामदेव का बचपन का नाम था रामकिशन। रामकिशन को पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल कालवा भेज दिया जाता है। यही रामकिशन के गुरु बलदेव ने रामकिशन का नाम बदलकर रामदेव रख दिया और गुरुकुल में रामदेव की दोस्ती हुई बालकृष्ण से। 90s में रामदेव और बालकृष्ण उत्तराखंड के हरिद्वार में च्यवनप्राश बेचा करते थे। गरीबी इतनी थी कि हरिद्वार की उन गलियों में कभी साइकिल पर तो कभी पैदल ही निकल जाते थे। फिर 2000 के दशक में टीवी पर धार्मिक चैनल्स की एंट्री हुई। इन्हीं चैनल्स पर रामदेव के योग सिखाते हुए प्रोग्राम्स आने लगे और इन्हीं प्रोग्राम्स ने रामदेव को रातों रात देश भर में फेमस कर दिया और बाबा रामदेव बन गए टीवी के योगा स्टार। बाबा रामदेव की स्टोरी ऐसे सक्सेस हुई कि उनकी बनाई हुई कंपनी पतंजलि भारत की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक बन गई और कुछ ही समय में बालकृष्ण और रामदेव हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। और यदि मार्केट कैप की बात की जाए तो अभी 50 से 60 हजार करोड़ के बीच में पतंजलि का मार्केट कैप रहता है। इसको आने वाले समय में पहले 1 लाख करोड़ और बाद में 5 लाख करोड़ ले जाने का लक्ष्य है और ये सारा पुरुषार्थ से अर्जित जो अर्थ है उसको परमार्थ में लगा के एक समर्थ भारत बनाने का ध्येय है मेरे भाई। यहाँ तक ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगती है ना? लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस फेम और पूरे इंडिया के भरोसे का गलत फायदा उठाया जाता है। साल 2020 पूरा देश कोरोना की चपेट में था। हॉस्पिटल्स फुल, ऑक्सीजन की कमी, हर घर में डर का माहौल था। लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे और इसी डर के माहौल में बाबा रामदेव ने कोरोना को नहीं, उनके हाथों में आने वाली एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा। 23 जून 2020 पतंजलि ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की और अपना कोरोनिल किट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बोला कि ये पहली एविडेंस के साथ मेडिसिन है जो कोविड-19 को क्योर कर सकती है। 7 दिनों में 99% नहीं 100% रिकवरी। और ये दावा उस समय किया गया जब अमेरिका, जर्मनी, यूके के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कोविड-19 की दवाई नहीं बना पाए थे। लेकिन अपने चमत्कारी बाबा ने ये चमत्कार कर दिया था। लोग भी क्या करते, कोरोना के डर ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। लोगों की भीड़ लगने लगी जिससे कोरोनिल की डिमांड बढ़ गई। लेकिन लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही आयुष मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनके पास न प्रॉपर डाटा था और न ही ट्रायल्स की डिटेल्स। पतंजलि को स्ट्रिक्टली बोला गया कि एडवर्टाइजमेंट तुरंत बंद करो और इसकी कंप्लीट डिटेल्स सबमिट करो। इसके बाद बाबा जी की धोती, मेरा मतलब पोल खुलना शुरू हुई। उत्तराखंड की स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज ने खुलासा किया कि जो लाइसेंस इन्हें दिया गया था वो इम्यूनिटी बूस्टर, बुखार और खांसी के लिए था। इसका मतलब पतंजलि को लाइसेंस मिला ही नहीं था कोरोनिल किट बेचने के लिए। लेकिन बाबा जी ठहरे जीनियस माइंड, इन्हीं दवाई को कोरोनिल किट का नाम देकर बेचना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में 25 लाख कोरोनिल किट ओवर प्राइस पर बेच दिया और 250 करोड़ की सेल की। बाबा जी ने सोचा दबा के पैसे छापते हैं, जब पकड़े जाएंगे सॉरी बोल देंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन बाबा जी की देशभक्ति 100% शुद्ध है, बिल्कुल पतंजलि के प्रोडक्ट्स की तरह। बाबा जी ने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि विदेशी कंपनी देश को लूट रही हैं, अब हम खुद देश को लूटेंगे। बाबा जी की आयुर्वेदिक कही जाने वाली मेडिसिन का सबसे बड़ा दुश्मन एलोपैथी डॉक्टर्स थे, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे थे और इसका सीधा सीधा असर कोरोनिल किट की सेल्स पर पड़ता। तो इस समस्या के समाधान में बाबा जी ने डॉक्टर्स को ही बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। कहा कि एलोपैथी से लोगों की जान जा रही है और इस बात से देश भर के डॉक्टर्स भड़क गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ मल्टीपल पुलिस कंप्लेंट्स फाइल की और धीरे धीरे ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां बाबा रामदेव ने सफाई दी। जैसे कोरोनिल बेचने के लिए डर का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही अपना शरबत बेचने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया। वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। बाबा जी के झूठ बोलने की कला उनके एडवर्टाइजमेंट में साफ दिखती थी। जैसे पतंजलि के एड्स में
में बार बार मैसेज दिया जाता था कि उनकी स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन बीपी, डायबिटीज, अस्थमा और हार्ट डिसीज जैसी भयानक बीमारियों को परमानेंटली क्योर कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा जी के खिलाफ पिटीशन फाइल हुई कि वे लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, तो नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को वार्निंग दे दी। लेकिन बाबा जी की हिम्मत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के द्वारा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चालू रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कब तक सब्र करता। सब्र का बांध टूट गया। फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर ही दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि बाबा जी को माफी मांगनी पड़ी और देश भर के अखबारों में फ्रंट पेज अपोलॉजी एड्स छपवानी पड़ी और एक्सेप्ट किया कि उनके एड्स कंप्लीटली झूठ थे। देश भर में पतंजलि के खिलाफ एक्शन होना शुरू हो गया। कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स की तनख्वाह सही से ना मिलने की बात कहने पर कुछ वर्कर्स को कंपनी से ही निकाल दिया। बाद में उन वर्कर्स ने यह आरोप लगाया कि रामदेव अपनी दवाइयों में इंसानों और जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में जब चेकिंग हुई तो बाबा को क्लीन चिट मिल गई। जब भी कोई संन्यास लेता है तो उसे परिवार और धन का मोह त्यागना पड़ता है, लेकिन बाबा रामदेव की तो नसों में ही मोह माया बहती है।